देखो कल मैंने मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ट्रांसमिशन होती है वो दो टाइप की होती है, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग में क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो एनालॉग होना चाहिए, उसके अंदर हम आता है एनालॉग टू एनालॉग और डिजिटल टू एनालॉग। और डिजिटल ट्रांसमिशन में क्या होना चाहिए, जो हमारा रिजल्ट है वो डिजिटल होना चाहिए, दैट इज़ डिजिटल टू डिजिटल और एनालॉग टू डिजिटल। अब हमें ये याद रखना है कि जब डिजिटल टू डिजिटल ट्रांसमिशन, ये डिजिटल ट्रांसमिशन है, जब डिजिटल टू डिजिटल ही ट्रांसमिशन हो जाए तो हम इसको बोलते हैं लाइन कोडिंग, ठीक है ना। मतलब जो इनपुट है वो भी डिजिटल है एंड जो आउटपुट होगी वो भी डिजिटल सिग्नल होगा, और इसी को हम बोलते हैं लाइन कोडिंग, ठीक है। तो लाइन कोडिंग होता है डिजिटल टू डिजिटल। एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो हमारा एनालॉग होता है उसके अंदर हम सिग्नल बोलते हैं, ठीक है ना। जो हमारा एनालॉग होता है उसके अंदर हम ऐसे सिग्नल बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉड रेट। बॉड रेट क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड इन अ 1 सेकेंड। और जो हमारा बिट रेट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो बोर्ड होता है एनालॉग के साथ, और बोर्ड किससे रिलेटेड होता है, सिग्नल के साथ। बोर्ड क्या है, सिग्नल, और डिजिटल क्या होता है, बिट। तो हमेशा याद रखना जो लाइन कोडिंग है वो 3 टाइप का होता है, यूनिपोलर, पोलर एंड बाईपोलर। तुम्हें सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ना है कि यूनिपोलर का मतलब क्या है, कि यूनिपोलर का मतलब है 1 वोल्टेज लेवल होना, पोलर का मतलब है 2 वोल्टेज लेवल, एंड बाईपोलर का मतलब है 3 वोल्टेज लेवल, ठीक है। पीजीटी लेवल में वैसे तो इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, एक थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पढ़ लो बस, और ज़्यादा नहीं इसमें, ठीक है। तो यूनिपोलर मतलब 1 वोल्टेज लेवल, पोलर 2 एंड बाईपोलर 3 वोल्टेज लेवल। उसके बाद जो यूनिपोलर है वो अब आउटडेटेड है, ठीक है ना। 1 वोल्टेज लेवल वो मैंने बोला, तो 1 मतलब यहाँ पे जो 1 है वो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव वोल्टेज लेवल को, और 0 रिप्रेजेंट करेगा नो वोल्टेज लेवल, मतलब कोई वोल्टेज है ही नहीं है, ठीक है ना। और इसमें फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, जब हमारी डिजिटल ट्रांसमिशन होती है उसमें बोर्ड रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बिट रेट, और जब हमारी एनालॉग ट्रांसमिशन होएगी तो उसमें क्या होएगी, बिट रेट ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू बोर्ड रेट। तो इसका फॉर्मूला है सिग्नल रेट। सिग्नल रेट क्या होती है, बोर्ड रेट। मैंने बताया था बोर्ड क्या होता है कि नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड, जिसको रेट बोल देते हैं, मतलब पर सेकंड जब भी बात आए तो वो रेट हो जाता है। तो सिग्नल रेट का या बोर्ड रेट का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि बोर्ड रेट होती है बिट रेट अपॉन में नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन अ सिग्नल, वो सिंपल फॉर्मूला था। पर अगर यूनिपोलर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन में आर। एन क्या होता है, डाटा रेट, डाटा मीन्स बिट रेट, और आर क्या होता है, रेशो बिटवीन डाटा एलिमेंट एंड सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। एक बात ये याद रखनी है कि जो यूनिपोलर है वो सेल्फ सिंक्रोनाइज नहीं होते, एंड यूनिपोलर के अंदर एस इक्वल टू एन होता है, मतलब जो सिग्नल रेट है, एक ही वोल्टेज लेवल है ना, तो जो सिग्नल रेट होगी वही हमारी बिट रेट होगी। तो बस ये याद रखना है इसके अंदर, बस वैसे ठीक है, याद रख लो फॉर्मूला, ठीक है। बस ये याद रखना है यूनिपोलर में 1 वोल्टेज लेवल होती है, तो जो सिग्नल रेट होगी वही हमारी क्या होगी, बिट रेट होगी, और ये सेल्फ सिंक्रोनाइज नहीं होता। पोलर है तो 2 वोल्टेज लेवल होंगे। जो पोलर है वो फर्दर 3 टाइप का होता है, NRZ, RZ एंड बाईफेज। NRZ का मतलब होता है, NRZ का मतलब होता है नोट रिटर्न टू ज़ीरो, ठीक है ना। अगर NRZ की फुल फॉर्म पूछ लें तो इसका होता है नोट रिटर्न टू ज़ीरो। 2 टाइप के होंगे फिर, NRZL, NRZI, ठीक है। और S इक्वल टू N होता है, जैसे इसमें मैंने तुम्हें बताया था ना कि यूनिपोलर में 1 वोल्टेज लेवल होता है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए, तो S इक्वल टू N हो गया। इसमें सिग्नल रेट, डाटा रेट, इसमें भी यही होता है। जो हमारी इंडिया है उसके अंदर हम ये 2 चीज़ें यूज़, इंडिया के अंदर हम वैसे मैनचेस्टर होती है वो यूज़ करते हैं। तो एक तो बाईपोलर का टाइप होगा ये नोट रिटर्न टू ज़ीरो, दूसरा होगा रिटर्न टू ज़ीरो, एंड तीसरा होगा बाई फेज। जो रिटर्न टू जीरो एंड बाई फेज है इसमें S इक्वल टू ट्वाइस ऑफ N होएगा। जैसे इसमें सिग्नल रेट किसके इक्वल हो जाती है, बिट रेट के, इसमें नहीं होता, इसमें S इक्वल टू 2N होता है। और जो बाई फेज है वो 2 टाइप का होता है, ये तुमने नाम सुन रखा होगा, मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। तो 2 टाइप का होगा, मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। और इंडिया में अगर ये क्वेश्चन पूछे, इंडिया में हम मैनचेस्टर एनकोडिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखना है। और तीसरा हमारा बाईपोलर, मतलब 3 वोल्टेज लेवल होते हैं, और इसमें ये याद रखना है, और इसमें ये